कोरोना महामारी का समय पूरा देश, पूरा विश्व मानो एक सदमे में आ गया। एक ऐसी महामारी ने हमारी ज़िंदगी में प्रवेश किया जिसका ना हमें और पता था ना छोर, ना उसकी ए पता थी ना जेड। ऐसे समय में जहां लोगों को लगातार एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता थी, वहीं पर कुछ ऐसा भी देखने में आया सारी अच्छाइयों के बावजूद, जो कि डॉक्टर कहे जाते हैं, जो कि समाज के पालनहार कहे जाते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ उदाहरणों से ये सामने आया कि किस प्रकार हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और आगे आने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये वो समय था जब लोग बुरी तरह से कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हुए और कतिपय ये कहना चाहिए कि ना जाने कितनी तकलीफ़ों से उनका सामना हो रहा था और सारी मेडिकल तकलीफ़ों के साथ उनके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था आर्थिक तकलीफ़ का। इतने सारे लोग थे जिनके ज्वेलरी बिक गई, जिनके प्लॉट्स बिक गए, मकान बिक गए, जिनके घर का सब कुछ बिक गया अपने को बचाने के लिए, क्योंकि अस्पतालों ने उन्हें लेने से मना कर दिया। हमारे देश में दवाइयाँ पुरजोर कई गुना भाव से ज़्यादा पे बेची गई। इस वक्त राशन का संग्रहण करके किराने तक के दाम बढ़ गए, जिससे गरीब तबके की वो जाति जिनके काम छीन गए थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, भुखमरी सी हालत हो गई। ऊपर से भेजा जाने वाला अनाज जब लोगों तक पहुंचा तो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो लोग भी उपयोग ना कर सके। कहाँ गया वो अनाज, और ऊपर से आने वाली सुख सुविधा कभी बीच में कहीं ना कहीं कम होते हुए रुक सी गई। और हमारा जो मेडिकल प्रशासन ने जो तय कर रखा था वहाँ भी कमी आने लगी और लोगों से ये कह दिया गया कि आपको पहले इतने रुपए जमा करवाने होंगे, उसी के बाद आपका इलाज शुरू होगा। ना तो अस्पताल में बिस्तरों की व्यवस्था थी, ना दवाइयाँ उपलब्ध थी, ना इंजेक्शन उपलब्ध थे। यानी कि कहीं ना कहीं लाचारी हॉस्पिटल्स की भी थी, प्रशासन की भी थी और हर किसी की थी। लेकिन उस लाचारी को वो समझ गए और उन्होंने हमसे ये चाहा कि हम उस लाचारी को समझकर अपनी आवाज़ को दबाएं और हम बस इंतज़ार करें, जबकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि डेश इंजेक्शन अगर इन्हें 2 दिन में नहीं लगता है तो इनकी दृष्टि चली जाएगी या इनकी जान चली जाएगी। अब ऐसे समय हमसे सब लोगों ने यह आशा कर ली, सारे अधिकारियों ने, कि हम सभी उनकी लाचारी समझे। बट जब हम पे लाचारी की बात आती है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, कई रोते बिलखते चेहरे थे कि सर नहीं कुछ तो नीचे ही लेटा दीजिए मेरे व्यक्ति को, या कुछ नहीं सर तो आप कुछ भी करके हमें बस दवाई दे दीजिए। लेकिन क्यों पहला पैसा रखने के लिए कहा गया, क्यों वो उस वक्त हमारी लाचारी नहीं समझते और क्यों कितने लोग दम तोड़ देते हैं। ना जाने साल भर में पैसे की किल्लत की वजह से मेडिकल सुख सुविधाओं से वंचित ना जाने कितने लोग दम तोड़ देते हैं। और दम तोड़ती है जिंदा लोगों की आशाएं, क्योंकि जिंदा लोगों को ये पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया और अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं एक दिन ऐसे ही मारा जाऊंगा या मेरा परिवार एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि सारे नियम को अगर हम एक ताक पे रख दें तो सबसे बड़ा जो एक इंसानियत का नियम होता है, हम इस धर्म की बात करते हैं, सभी भगवान से डरते हैं, अधर्म करने से बचते हैं, तो ऐसे समय क्यों हमारी लाचारी उनके हृदय को पिघला नहीं देती है कि कोई बात नहीं, आपके पास जो भी है जैसे भी है आप रखिए, हम देखते हैं, पर हम इलाज में कहीं कोई कमी नहीं करेंगे। हमसे पहले कहा जाता है कि पहले पैसा दिखाइए, बाहर ही सिस्टर नर्स बैठे होते हैं, हमें पहले पैसे की स्लिप करवानी होती है। हम अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, अब हमारे पैसे को कम कर लीजिए, तो कई बार जवाब ना में आता है। तो सारी खूबियों के बाद चिकित्सकों की मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि थोड़ा खोलिए खमखोलिए। आपने अपनी लाचारी को सहज ही महसूस किया होगा इस कोरोना महामारी में, इस पेंडेमिक में, जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं था। आप लोग एग्जामिन कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त आपको पता था कि मेरा इलाज कारगर साबित होगा या नहीं होगा। इसकी लाचारी है, दवाइयाँ हैं नहीं, आप बहुत कुछ करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे। तो उस लाचारी को महसूस कीजिए, उस गरीब तबके के पास, उस मिडिल क्लास के पास जिसके पास पैसा नहीं होता है बट उनको भी अपने की जान की उतनी ही जरूरत होती है। आपको क्या करना है, आपको अपने ज्ञान की वर्षा करनी है, थोड़ा से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ने की जरूरत है। तो इस बात को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए मैं चाहती हूँ कि सारे अधिकारी, सारे डॉक्टर्स और प्रशासन इस बात को समझिए और मदद कीजिए। कई बार लोग खटखटाते हैं दरवाजा अधिकारियों का कि वो कहीं से मदद मिले, लेकिन कई बार वो हमें इंतजार करने के लिए बोलते हैं, कई बार वो हमारे सामने नहीं आते। लेकिन ऐसे में आप एक बात बता दीजिए कि अगर किसी डॉक्टर
डॉक्टर ने उसको बोला है कि 2 दिन में अगर ये नहीं हुआ या 1 दिन में ये चीज़ नहीं हुई तो वो इंसान आपका दुनिया से चला जाएगा। अब आप बताइए ऐसे में हम कैसे मतलब इस चीज़ में इंतज़ार करें। और एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको किसी ने ऐसी काली कोठरी में बंद कर दिया है और बाहर से ताला लगा दिया है और आप कितना भी खट 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 कर रहे हैं, कहीं कोई ना आपकी आवाज़ सुन रहा है, ना आप कोई हाथ पैर खोल सकते हैं, बस आप एक छटपटा रहे हैं लाचारी के साथ। आप जिंदा हैं मुर्दा लाश की तरह। तो मेरा यही निवेदन है कि इस बात को सोचिए, समझिए और किस प्रकार से हम इसमें आगे जा सकते हैं, इसके लिए और क्या पॉलिसीज़ बन सकती है उस पर हमें ध्यान करना होगा। वरना हमारे कितने भी विकास हो जाए, हम सबकी विकास या हमारी ग्रोथ किसी काम की नहीं है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि शायद मेरी बात कहीं ना कहीं तक पहुँचेगी ज़रूर। और इसी के साथ जय ही वंदे मातरम।